आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और आज हम लोग सुनने वाले हैं प्रेमचंद्र का लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 17वां अध्याय। नोहरी उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती। उनके नेकी की है तो उससे वो खूब ढिढोरा पीटेगी और यश भी खूब कमाएगी। उससे कुछ भी ज़्यादा ही पाने के लिए हाथ पाँव भी मारेगी। ऐसे आदमी को यश के बदले अपयश और बदनामी ही मिलती है। नेकी न करना बदनामी की बात है। अपनी इच्छा नहीं है या समर्थ नहीं, इसके लिए कोई हमें बुरा नहीं कह सकता, मगर जब हम नेकी करके उसका एहसान जताते हैं तो उस जिसके हाथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु बन जाता है और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी और दिल से बाहर निकल जाए तो बदी। नोहरी चारों ओर कहती फिरती बेचारी होरी बड़ी मुसीबत में था। बेटी के ब्याह के लिए जमीन रहन रख रहा था। मैंने उसकी यह दशा देखी तो मुझे दया आई। धनिया से तो जी जलता है। वो रात तो हमारे घमंड के धरती पर पाँव नहीं रखती। बेचारा होरी चिंता से घुला जा रहा था। मैंने सोचा इस संकट में इसकी कुछ मदद कर दूं। आखिर आदमी ही तो है, आदमी के काम आता है। और होरी तो अब और कोई गैर नहीं, मानो चाहे ना मानो वो हमारे नातेदार हो चुका है। रुपए निकाल कर दे दिए, नहीं तो लड़की अब तक बैठी रहती। धनिया भला ये की चीट कब सुनने लगी थी। रुपए खैरात दिए थे, बड़ी आई खैरात देने वाली। सूद महाजन भी लेगा, तू भी लेगी, एहसान काहे का। दूसरे का देती, सूद की जगह मूल भी गायब हो जाता। हमने दिया तो हाथ रुपए आते, नाक पर रख देंगे। हम ही थे कि तुम्हारे घर का 20 उठाने पी गए और कभी मुंह पर नहीं लाए। कोई यहाँ द्वार पर नहीं खड़ा होने देता। तुम्हारी मर्जाद बचा ली, तुम्हारे नाक की लाली रख ली। रात के 10 बज गए थे। सावन की अंधेरी छटा छाई थी। सारे गांव में अंधकार था। होरी ने भोजन करके तम्बाकू पिया और सोने चला गया। एकाएक भोला आकर खड़ा हो गया। होरी ने पूछा, कैसे चले आए भोला भाई? सब इसी गांव में रहना है तो क्यों अलग छोटा सा घर नहीं बना लेते? गांव में लोग कैसी कैसी कुत्सा उड़ाया करते हैं। क्या यह तुम्हें अच्छा लगता है? बुरा ना मानना, तुमसे संबंध हो गया है, इसीलिए तुम्हारी बदनामी नहीं सुनी जाती, नहीं तो मुझे क्या करना था। धनिया उसी समय लोटे में पानी लेकर होरी के सिरहाने रखने आई। सुनकर बोली, दूसरा मर्द होता तो ऐसी औरत का सिर काट लेता। होरी ने डांटा, क्यों वे बात की बात करती है? पानी रख दे और जा। आज तू कुराह चलने लगे तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। काटने देगी? धनिया उसी पानी का एक छींटा मारकर बोली, कुराह चले तुम्हारी बहन, मैं क्यों कुराह चलने लगी? मैं तो दुनिया की बात कहती हूँ, तुम मुझे गालियाँ देने लगे। अब मुंह मीठा हो गया होता। औरत चाहे जिस रास्ते जाए, मर्द टुकुर टुकुर देखता रहे। ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं कहती। होरी दिल में कटा जा रहा था। भोला उससे अपना दुख दर्द कहने आया होगा। वो उल्टे उसे पर टूट पड़ी। जरा गर्म होकर बोला, तू जो सारे दिन अपने ही मन की किया करती है तो मैं क्या बिगाड़ लेता हूँ? कुछ कहता हूँ तो काटने दौड़ती है, यही सोच। धनिया ने लल्लो चप्पो न करना सिखाता तो नक कर बोली, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन कुराह चलना कोई मर्द ना सहेगा। धनिया ने बहुत शान से ये बात कही। भोला दुखी स्वर में बोला, तू बहुत ठीक कहती है धनिया। बेशक मुझे उसका सिर काट लेना चाहिए था, लेकिन अब उसका पौरुख तो नहीं रहा। तू चलकर समझा दे, मैं सब कुछ करके हार गया हूँ। जब औरत को बस में रखने का बूता ना था तो सगाई क्यों की? इसी छिछालेदर के लिए? क्या सोचते थे वो आकर तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें चिलम भर भर कर पिलाएगी और तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हारी सेवा करेगी? तो ऐसा वही औरत कर सकती है जिसने तुम्हारे साथ जवानी का सुख उठाया हो। मेरी समझ में यही नहीं आता कि तुम उसे देखकर लट्टू कैसे हो गए। कुछ देखभाल तो कर लिया होता कि किस स्वभाव की है, रंग ढंग। तुम तो भूखे सियार की तरह टूट पड़े। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि गड़ासे से उसका सिर काट लो, फांसी ही हो जाएगी। फांसी इस छीछा लेदर से अच्छी है। भोला के खून में कुछ स्फूर्ति आई। बोला, तो तुम्हारी यही सलाह है? धनिया बोली, हाँ मेरी यही सलाह है। अब 150 बरस तो जियोगे नहीं, समझ लेना इतनी ही उम्र थी। होरी ने अब की जोर से फटकारा, चुप रह, बड़ी आई है वहाँ से संतवंती बनके। जबरदस्ती चिड़िया तक तो पिंजड़े में रहती नहीं, आदमी क्या कहे रहेगा।
तुम उसे छोड़ दो भोला और समझ लो मर गई, और जाकर अपने बाल बच्चों में आराम से रहो। 2 रोटी खाओ और राम राम का नाम लो। जवानी के सुख अब गए। वो औरत चंचल है, बदनामी और जलन के सिवा तुम उससे कुछ ना सुख पाओगे। भोला नोहरी को छोड़ दे असंभव। नोहरी इस समय भी उसकी ओर रोष भरी आंखों से तरीरती हुई जान पड़ती थी, लेकिन नहीं, भोला अब भी उसे छोड़ ही देगा। जैसे कर रही है उसका फल भोगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, होरी भैया, इस औरत के पीछे मेरी जितनी सासत हो रही है मैं ही जानता हूँ। इसी के पीछे कामता से मेरी लड़ाई हुई। बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था, वो लग गया। मुझे रोज ताना देती है, तुम्हारी तो लड़की निकल गई। मेरी लड़की निकल गई चाहे भाग गई, लेकिन अपने आदमी के साथ पड़ी है। उसके दुख सुख की साथीन तो है। इसी तरह तो मैंने औरत ही नहीं देखी। दूसरे के साथ साथ तो हंसती है। मुझे तो कुप्पे सा मुंह फुला दे दिया। मैं गरीब आदमी ठहरा 3-4 आने रोज की मजदूरी करता हूँ। दूध, दही, मांस, मछली, रबड़ी, मलाई कहाँ से लाऊं? भोला यहाँ से प्रतिज्ञा करके अपने घर गए। अब बेटों के साथ रहेंगे। बहुत धक्के खा चुके हैं। लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल होरी ने देखा तो भोला दुलारी सहुआइन की दुकान से तंबाकू लिए जा रहा था। होरी ने पुकारना उचित न समझा। आसक्ति में आदमी अपने वश में नहीं रहता। वहां से आकर धनिया से बोला, भोला तो अभी भी वहीं है। नोहरी ने इस पर कोई जादू कर दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, जैसी बेहया वो है वैसा ही बेहया यह। ऐसे मर्द तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब वह सेखी न जाने कहाँ गई। झुनिया यहाँ आई तो उसके पीछे डंडा लिए फिर रहे थे। इज्जत बिगड़ी जाती थी और अब इज्जत नहीं बिगड़ती। होरी को भोला पर दया आ गई। बेचारा इस उल्टा के फेर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। छोड़कर जाए भी तो कैसे? स्त्री को इस तरह छोड़कर जाना क्या सहज है? ये चुड़ैल उसे वहाँ भी चैन से नहीं बैठने देगी। कहीं पंचायत करेगी, कहीं रोटी कपड़ी का दावा करेगी। अभी तो गांव ही के लोग जानते हैं, किसी को कुछ कहते संकोच होता है, कनाफुशिया करके ही रह जाते हैं। तब तो दुनिया भी भोला को ही बुरा कहेगी। लोग यही कहेंगे कि जब मर्द ने छोड़ दिया, बेचारी अबला क्या करे? मर्द बुरा हो तो औरत को गर्दन काट लेगा, औरत बुरी हो तो मर्द के मुंह में कालिख लगा देगी। इसके 2 महीने बाद एक दिन गांव में एक खबर फैली कि नोहरी ने मारे जूतों के भोला की चांद गंजी कर दी। वर्षा समाप्त हो गई थी और अभी बोने की तैयारी हो रही थी। होरी की ऊख तो नीलाम हो गई। ऊख के बीज के लिए उसे रुपए मिले और ऊख न बोई गई। उधर दाहिना बैल भी बैठाऊ हो गया था और एक बैल के बिना काम चलना मुश्किल हो गया था। पुनिया का एक बैल नाले में गिरकर मर गया था। तब से और भी अड़चन पड़ गई थी। एक दिन पुनिया के खेत में हल जाता और एक दिन होरी के खेत में। खेतों की जुताई जैसे होनी चाहिए वैसी ना हो पाती। होरी हल लेकर खेत में गया, मगर भोला की चिंता बनी हुई। उसने अपने जीवन में कभी यह न सुना था कि किसी स्त्री ने अपने पति को जूतों से मारा हो। जूतों से क्या, थप्पड़ घुसे से मारने की भी कोई घटना उसे याद नहीं थी। और आज नोहरी ने भोला को जूतों से पीटा और सब लोग तमाशा देखते रहे। इस औरत से कैसे उस अभागे का गला छूटे? अब तो भोला को कहीं डूब ही मरना चाहिए। जब जिंदगी में बदनामी दुर्दशा के सिवा कुछ और ना हो तो आदमी का मर जाना ही अच्छा है। लेकिन लोक लाज के वश आंसू किसी की आंख में न आएगा। तिरस्ना के बस में पड़कर आदमी इस तरह अपनी जिंदगी चौपट करता है। जब कोई रोने वाला ही नहीं तो फिर जिंदगी का क्या मोह और मरने से क्या डरना। एक दिन नोहरी है और एक है चमारिन सिलिया। देखने सुनने में उससे लाख दर्जे अच्छी। चाहे 2 को खिलाकर खाए और राधिका बनी घूमे, लेकिन मजूरी करती है, भूखी मरती है और मतई के नाम पर बैठी है और वह निर्दयी बात भी नहीं पूछता। कौन जाने, धनिया मर गई होती तो क्या आज होरी की ये दशा होती? उसकी मौत ही कल्पना से ही होरी को रोमांच उठा। धनिया की मूर्ति मानसिक नेत्रों के सामने आकर खड़ी हो गई। सेवा और त्याग की देवी, जवान की तेज पर मोम जैसा हृदय, पैसे पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व होम कर देने वाली। जवानी में वह कम रूपवती न थी। नोहरी उसके सामने क्या, चलती थी तो रानी सी लगती थी। जो देखता वो देखता ही रह जाता। ये पटेश्वरी और झिंगरू तब जवान थे। दोनों धनिया को देखकर छाती पर हाथ रख लेते, द्वार के 100 चक्कर लगाते। होरी उनकी ताक में रहता, मगर छेड़ने का कोई बहाना न पाता। उन दिनों घर में खाने पीने की बड़ी तंगी थी। पाला पड़ रहा गया था और खेतों में भूसा तक न हुआ। लोग छड़बेरिया खा खा कर दिन काटते थे। होरी को
कहत के कैंप में काम करने जाना पड़ता, 6 पैसे रोज मिलते। धनिया घर में अकेली रहती, कभी किसी ने उसे किसी छैला की ओर ताकते नहीं देखा। पटेश्वरी ने एक बार कुछ छेड़ की थी, उसका उसने मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब तक नहीं भूले। सहसा उसने मतादीन की ओर अपनी आते देखा। कसाई कहीं का, कैसा तिलक लगाया है, मानो भगत का असली भगत है, रंगा हुआ सियार। ऐसे ब्राह्मण को पालागन कौन करे। मातादीन के समीप आकर कहा, तुम्हारा दाहिना तो बूढ़ा हो गया होरी, अब की सिंचाई में न ठहरेगा, कोई 5 साल हुए होंगे इसे लाए। होरी ने दाएं बैल की पीठ पर हाथ रखकर कहा, कैसा 5वां, यह 8वां चल रहा है भाई। जी तो चाहता है इसे पिंसिन दे दूं, लेकिन किसान और किसान के बैल, इनको जमराज भी पिंसिन ना दें तो मिले। इनकी गर्दन पर जुआ रखते मेरा मन कचोटता है। बेचारा सोचता होगा अब भी छुट्टी नहीं, अब क्या मेरा हाड़ जोतेंगे, लेकिन अपना कोई काबू नहीं, तुम कैसे चले, अब तो जी अच्छा है। मातादीन इधर 1 महीने से मलेरिया ज्वर में पड़ा हुआ था। एक दिन तो उसकी नारी छूट गई थी, चरपाई से नीचे उतार दिया गया। तब से उसके मन में ये प्रेरणा हुई कि सिलिया के साथ अत्याचार करने का उसे दंड मिला है। जब उसने सिलिया को घर से निकाला तब वो गर्भवती थी, उसे तनिक भी दया न आई। पूरा गर्व लेकर भी वो मजदूरी करती रही। अगर धनिया ने उस पर दया न की होती तो मर जाती। कैसी कैसी मुसीबतें झेलकर जी रही है, मजदूरी भी इस दशा में नहीं कर सकती। अब लज्जित और द्रवित होकर वह सिलिया को होरी के हंसते 2 रुपये देने आया था। अगर होरी उसे रुपये दे दे तो उसका बहुत उपकार मानेगा। होरी ने कहा, तुम्हारी जाकर क्यों नहीं दे देते। मतादीन ने दीन भाव से कहा, मुझे उसके पास मत भेजो होरी महतो, कौन सा मुंह लेकर जाऊं, डर भी लग रहा है कि मुझे देखकर कहीं फटकार न सुनाने लगे। तुम मुझ पर इतनी दया कर दो, अभी मुझसे चला नहीं जाता, लेकिन इसी रुपए के लिए एक जजमान के पास कोस भर दौड़ गया था। अपनी करनी का फल भोग चुका हूँ, इस बमहनही का बोझ अब नहीं उठा पाऊंगा। लुक छिपकर चाहे जितने कुकर्म करो, कोई नहीं बोलता, परंतु कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो कुल में कलंक लग जाएगा। तुम उसे समझा देना दादा, मेरा अपराध क्षमा करे। ये धर्म का बंधन बड़ा कड़ा होता है। जिस समाज में जन्मे पले मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ेगा, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष नहीं हानि होती। ब्राह्मण का अगर धर्म बिगड़ जाए तो वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहता। उसका धर्म भी उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी की वो रोटी खाता है। इस पराचीन के पीछे हमारे 300 बिगड़ जाएंगे। जब बेधर्म होकर ही रहना है तो फिर कुछ करना ही प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी उसका कोई धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। संध्या का समय जब होरी ने सिलिया को डरते डरते 2 रुपये दिए तो वो जैसे अपनी तपस्या का वरदान पा गई। दुख का भार तो वो अकेले उठा ही सकती थी, सुख का भार तो अकेले नहीं उठाना। किसे ये खुशखबरी सुनाए, धनिया से वो अपने दिल की बातें नहीं कह सकती। गांव में कोई और प्राणी नहीं जिससे वो अपनी घनिष्ठता हो। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सोना ही उसकी सबसे बड़ी सहेली थी। सिलिया उससे मिलने के लिए आतुर हो गई। रात भर कैसे सब्र करे, मन में एक आंधी सी उठ रही थी। अब वह अनाथ नहीं। मातादीन ने उसकी बाँह फिर पकड़ ली। जीवन पथ में उसके सामने अब अंधेरी विकराल मुख वाली खाई नहीं, लहलहाता हुआ हरा भरा मैदान है जिससे झरने गा रहे हैं, हिरन कुलेल कर रही है। उसका रूठा हुआ स्नेह आज उन्मत्त हो उठा है। मातादीन को उसके मन में कितना पानी पीकर कोसा था, अब वह उसके क्षमादान मांगेगी। उसे सचमुच बड़ी भूल हो गई थी। उसने उसके सारे गांव के सामने अपमानित किया। वो तो चमारी ने जाति की हेठी, उसका क्या बिगड़ा। आज 10-20 लगाकर बिरादरी को रोटी दे दे, फिर बिरादरी में ले ली जाएगी। उस बेचारे का तो सदा के लिए धर्म नाश हो जाएगा। वो मर्यादा अब उन्हें फिर नहीं मिल सकती। वो क्रोध में कितनी अंधी हो गई थी कि सबसे उसने प्रेम का ढिंढोरा पीटती फिरी। उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया था, उन्हें तो क्रोध था ही, उसके सिर पर क्यों भूत सवार हो गया। वो अपने घर चली जाती तो कौन सा बुराई हो जाता, घर में उसे कोई बांध तो न लेता। देश मातादीन की पूजा इसलिए तो करता है कि वो नेम धर्म से रहते हैं, वहीं धर्म नष्ट हो गया तो वो क्यों ना उनके खून के प्यासे हो जाते। जरा देर पहले तक उसकी नज़र में सारा दोष मातादीन का था और अब सारा दोष अपना था। सहृदयता ने सहृदयता पैदा की। उसने
बच्चे को छाती से लगाकर खूब प्यार किया। अब उसे देखकर लज्जा ग्लानि नहीं होती। वह अब केवल उसकी दया का पात्र नहीं, अब उसके संपूर्ण मातृ स्नेह और गर्व का अधिकारी है। कार्तिक की रूपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत छाई थी। सिलिया घर से निकली। वो सोना के पास जाकर वह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे नहीं रह जा सकती। अभी तो वो सांझ हुई, डोंगी मिल जाएगी। वो कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और माझी का पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। एक क्षण खड़ी सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा ज़्यादा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वो नदी क्या चीज़। पानी पहले तो घुटनों तक थी, फिर कमर तक आई और फिर अंत में गर्दन तक पहुंच गई। सिलिया डरी कहीं डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसे जान पर खेलकर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वो कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा था, मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पहुंचकर अपने कपड़ों को पानी निचोड़ा और शीत से कांपती आगे बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गीदड़ों की आवाज़ भी सुनाई पड़ती और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए जाती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसने सोना के घर जाते संकोच लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मादे किसान सरेआम ही सो जाते हैं। सारे गांव में सोता पड़ गया होगा। मथुरा के घर के द्वार बंद हो गए होंगे। सिलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस वेश में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सिलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सिलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर खींच लिया और समीप आकर बोली, मैं हूँ सिलिया। सिलिया, इतनी रात गए कैसे आई। वहाँ सब कुशल है। हाँ सब कुशल है जी, घबरा रहा था, सोचा चलो सबसे भेंट करके आऊँ। दिन को तो छुट्टी नहीं मिलती। तो क्या नदी ठहार कर आई है। और कैसे आती, पानी कम था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरोठे में अंधेरा था। उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सिलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोब से बोली, देखो मथुरा, छेड़ेगो तो मैं सोना से कह दूंगी तुम मेरे छोटे बहनोई हो, ये समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पटता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुर हो सिल्लो। इस वक्त कौन देखता है, क्या मैं सोना से सुंदर हूँ। अपने भाग नहीं बखानते कि ऐसी इंदर की परी पा गए। अब भौरा बनने का मन चला। उससे कह दूँ तो तुम्हारा मुंह न देखे। मथुरा लंपट नहीं था, सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सिलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल उठा। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सिलिया को छोड़ता हुआ बोला, तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ सिल्लो, उससे कुछ न कहना। अभी जो सजा चाहे दे लो। सिलिया को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जबाकर बोली, इसकी सजा यही है कि फिर मुझसे ऐसी शरारत न करना, ना और किसी से करना, नहीं तो सोना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूँ सिल्लो, अब कभी ऐसा न होगा। उसकी आवाज़ में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा। उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का माँ उसके मुंह के पास आ गया। दोनों की सांसें और आवाज़ और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहाँ। सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो तुम्हारे गांव से आई है। सिल्लो भी पीछे पीछे आकर आंगन में खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। वो सारी में खाट है, उस पर सुजनी का नरम बिस्तर बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो मता दिन की चरपाई पर बिछाया था। तकिया भी है, लिफाफ भी है। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा और दूसरे में ज्वार के ठेठों की कई बोझ दीवार से लगा हुआ है। बीच में पुआल के गट्ठे, समी में ओखल है, जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा है। खपरेल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां उस पर चमक रही हैं। दूसरी ओर भी ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और दूसरे खंड में होंगे। सिलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई, मगर सिल्लो से टूटकर गले
नहीं मिली। सिल्लू ने समझा शायद मथुरा के खड़े रहने के कारण सोना संकोच कर रही है। कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया होगा। सिल्लू चमारिन है, गले मिलने से उसका अपमान समझती है। उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुआ। सोना का रंग कितना खुल गया और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है।